स्वागतम दोस्तों। आज सुनिए कुछ अनकहे किस्से, कुछ अनजाने राज हमारे रहस्यों की दुनिया के इस एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होता है गणपति जी का रहस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम लेखक होने का रहस्य। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेदव्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए वेदव्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था, और उसी दौरान वेदव्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। गणेश जी का रंग का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। जब श्री गणेश ने तुलसी को और तुलसी ने गणेश जी को शाप दिया, भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ती। इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। एक समय में धर्मात्मज नाम के राजा हुआ करते। उनकी कन्या तुलसी यौवनावस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुणावस्था में भगवान श्री गणेश को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रुखे व्यवहार और अपना विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ, और उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का शाप दे डाला। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा, और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलंधर से अवश्य होगा। लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी, और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गणेश जी की महिमा का रहस्य। गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। उनके 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। ये सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। ये सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। ये पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। गणेश जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री का रहस्य। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है, जिसका नाम संतोषी है।
एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षासूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि ये धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। ये रक्षासूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता। सभी धर्मों में गणेश की किसी न किसी रूप में पूजा या उनका आह्वान किया ही जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले गणेश स्तुति और पूजा ही की जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे, तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। सभी देवताओं की शक्तियाँ। गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी थीं, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके बावजूद उनके पास अपनी खुद की शक्तियाँ भी है।